नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद आगरा एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इसके किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को शाहजहांपुर के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.50 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। यहाँ पर 2 और 3 मई को लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कार्यक्रम की समीक्षा की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के रुख को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान लगातार युद्ध की गिरदड़भकी तो दे रहा, लेकिन मन ही मन वहां भारत की कार्रवाई को लेकर दहशत है। अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत दी है। पूर्व पीएम नवाज ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वह कूटनीतिक तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा के हालिया बयानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस पाकिस्तानी सरकार के मंत्रियों और मीडिया की भाषा बोलती है। पाकिस्तान की भाषा आईएसआई द्वारा लिखी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है। कांग्रेस को पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका निभाना बंद कर देना चाहिए। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि आतंक और बातचीत एक नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संकल्प है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और आतंकवाद को पनाह देने वालों को कड़ी सजा देनी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से इनाम चाहती है। कांग्रेस के नेताओं के सुर पूरे देश में वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार के मंत्री और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, और पाकिस्तान मीडिया की भाषा आईएसआई की लिखी हुई पटकथा। दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कारा वही भाषा बोल रहे हैं, सिद्धारमैया वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति एक रही है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं हो सकते। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी हालिया टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनके इरादों को गलत समझा गया, जिसे स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। वाड्रा ने यह भी कहा कि वह पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। आरसीबी की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसके 10 मैचों में 7 जीत और 14 अंक है। वहीं गुजरात 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। मुंबई और दिल्ली के भी 12-12 अंक है, लेकिन नेट रन रेट में गुजरात से पीछे है। एमआई तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर है। पंजाब किंग्स 11 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हमें भारतीय सेना और उसकी वीरता पर पूरा भरोसा है। सर्वदलीय बैठक में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार को पूरा समर्थन जताया। दूसरी तरफ सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना जो है वो फायरिंग करती है, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है, हम उसको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में कह दिया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। आज उनके परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं, मंत्री के रूप में चुनौती दे रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत की सेना है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया। हमें गर्व है अपनी सेना। राहुल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने बुलाई तो कांग्रेस ने अपनी राय, विपक्ष की पार्टियों ने अपनी राय रखी, पूरा समर्थन दिया। लेकिन मुझे थरूर ने इस तरीके से कहा है कि 100% खुफिया जानकारी कभी किसी देश के पास नहीं होता है। देखिए, मुझे उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना मैं जानता हूं, सर्वदलीय बैठक में हमारा सर्वोच्च नेतृत्व
सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में महंगाई भत्ते में इजाफा करने, अर्जित अवकाश सरेंडर करने समेत 9 योजनाओं को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा मिलेगा। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम एमके स्टालिन ने महंगाई भत्ते में इजाफा करने, अर्जित अवकाश सरेंडर करने समेत 9 योजनाओं को मंजूरी दी है। सीएम ने इन योजनाओं की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में की। शशि थरूर ने रविवार को कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जवाबदेही मांगने की बजाय संकट को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या भाजपा में, क्या वे सुपर भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है। इसी का नतीजा है कि आगामी 30 अप्रैल को होने वाली ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नहीं जाएंगे। जुलाई में होने वाले सम्मेलन के लिए इस बैठक में एजेंडा तय होना है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान पीओके सौंपने में आनाकानी करे तो भारत को उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान पीओके को सौंपने से इनकार करता है तो भारत को उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक यह क्षेत्र मौजूद है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।